मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अरुण चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कवर ऑल पीवाईक्यू ऑफ बीपीएससी मेंस। तो यस, हम बीपीएससी मेंस के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दिस इज द माय ड्यूटी। आपका ड्यूटी क्या है? तो आपका ड्यूटी ये चीजें हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप मुझे कमेंट करें, या तो मतलब जो भी आपको कमेंट लग रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो कमेंट आपको लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिए। और कमेंट करके आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि एक दिन में मैं सोच रही हूँ कि रिटन फॉर्मेट में, हैंड रिटन फॉर्मेट में वीडियो को लाऊं। तो आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में चाहिए या फिर आपको टाइपिंग फॉर्मेट में चाहिए? जिस फॉर्मेट में आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो के ऊपर ही आपको कमेंट करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो से उसको मैं मॉडिफाई करके आपके सामने ला सकूं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। जैसे कि 69 बीपीएससी क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इससे पहले हाउ टू कवर मेंस, ठीक है, मेंस के पीवाईक्यू कैसे कवर करना है और इन 14 डेज में आप कैसे कवर कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप उसको, आई होप कि आपने उसको देखा होगा। ठीक है, तो जैसे कि 70-73 से लेकर 1947 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और यहाँ पे देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858। तो दो क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर आने के चांसेस हैं कि यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट 61 के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, 1909 के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए जिसको उनकी मॉडल रिफॉर्म्स कहते हैं, या जालियांवाला बाग 1919 के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको 1773 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, इन सारे एक्ट्स को आप एक फीचर्स और इसके शॉर्ट नोट्स रेडी रखें ताकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आप इसको क्या कर सकें, लिख सकें अच्छा से। ठीक है, और तो चलिए देखते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 1892 के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर संथाल अपराइजिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य, आर्ट एंड मौर्य पीरियड के टाइम पे पूछा गया है। उसके बाद से चंपारण सत्याग्रह और फिर पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये 69 बीपीएससी के क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि खासतौर पर देखेंगे तो बिहार से रिलेट करके भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि बिहार में हुआ था। तो ये इसे आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे संथाल अपराइजिंग। तो ये तो इंडिया लेवल पे आप इसको देख सकते हैं और ये भी इंडिया लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि 69 बीपीएससी में है, पूछा गया है और इसको मैं डिस्कस करूंगी, इसके आंसर राइटिंग को मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 68 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बिरसा मुंडा जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पटना कलाम पेंटिंग के ऊपर पूछा गया है और डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पे भी देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो दो पूछे गए हैं। कौन कौन? पटना कलाम पेंटिंग और डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, इंडियन टाइम नहीं, एंशिएंट टाइम। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है आपको, एंशिएंट टाइम। आप इसको यहाँ पे रिफॉर्म कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका है एजुकेशन के ऊपर। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एजुकेशन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला, ट्रेस द कोर्सेज ऑफ एक्सपांशन ऑफ वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947। 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 67th बीपीएससी में पूछा गया है। सेम इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। आप देखेंगे यहाँ पे, डिस्क्राइब द स्प्रिट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ठीक है, बिटवीन 1858 टू 1914। ठीक है, तो 1858 आपको पता है ये क्राउन प्रिंस के रूल के टाइम की चीजें हैं, और यहाँ पे 1914 में अब महात्मा गांधी भी यहाँ पे अभी नहीं आए थे, तो ये इससे पहले की चीजें हो रही है। तो यहाँ पे एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि एक ओवरव्यू आपको मिल चुकी है, और ऐसे ही क्वेश्चन को, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं बीपीएससी में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी। और इंपॉर्टेंट थीम्स जो है, उन सारे थीम्स के भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके वीडियोस मैंने एक बना दिए थे, और यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे टाइम टेबल जो है, इसको देख सकते हैं आप, और इन सारे क्वेश्चन को मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद भी, इसके अलावा भी कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। बट अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफाई उसको कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को हम देखेंगे, बहुत ही जल्द लाऊंगी जिसमें कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आपके साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।